हे भगवान, कितनी खतरनाक आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शैतान गुर्रा रहा हो, लेकिन ये भयानक आवाज आ कहां से रही है? उस आदमी ने उस आवाज को महसूस किया और वो आंगन में बंधी हुई भूतिया गायों को झांक कर देखने लगा। उनकी आंखें लाल थीं और अंधेरे में वो दोनों गाय बहुत भयानक लग रही थीं। हे भगवान, ये नरेश जी के घर में कौन सी बला आ गई है? मुझे तो भाग लेना चाहिए। वो आदमी वहां से घबराकर भागने लगा, लेकिन तभी उसका पांव किसी चीज पर पड़ गया और वो गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने खड़े होने के लिए अपनी नजर को उठाया तो डर की वजह से उसकी चीखें निकलने लगी। उसके सामने दो भूतिया गाय गोमती और जमुना खड़ी हुई थी। हे भगवान, ये राम, ये क्या है? बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो आदमी मदद के लिए चिल्ला ही रहा था कि तभी गोमती अपने पूरे वजन से उसके ऊपर चढ़ गई। उस आदमी का वहीं दम निकल गया और फिर दोनों गायों ने उस आदमी को खा लिया। ऐसी गांव में अगली सुबह। ले जाओ गाय का शुद्ध दूध, आज और अभी मंदे दामों में ले जाओ, शुद्ध दूध ले जाओ। भाई साहब, आपको क्या ये गाय का दूध फ्री में मिल जाता है जो आप इसे इतना सस्ता बेचते हैं? हमारे घर में ही गाय पलती है, तो हम अपने गांव में सभी को सस्ता और अच्छा दूध उपलब्ध कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग मिलावट से बचें और एक स्वस्थ जीवन जिएं। वाह, आपकी सोच को सलाम है भाई साहब। अब जब आप सभी के बारे में इतना सोच ही रहे हैं तो हमें भी आपका साथ देना चाहिए। मुझे 2 किलो दूध दे दीजिए। वो औरत धर्मेंद्र से दूध लेकर चली गई। घर जाकर उसने उस दूध को गर्म किया और बोतल में भरकर अपने छोटे से बच्चे को दे दिया। ये ले लल्ला, दूध पी ले, ये गैया माता का दूध है, तेरे लिए अच्छा रहेगा। वो औरत अपने बच्चे को दूध की बोतल दे आई और खुद कामों में लग गई। उसके बच्चे ने बोतल को मुंह से लगाकर सारा दूध पी लिया और वो खेल में लग गया। तभी उस बच्चे को खांसी आने लगी। लल्ला, खांसी आ रही है? यहाँ मैं तुझे पानी दूंगी। कैसा फंदा लगा लिया है, ये ले पानी। लल्ला, मेरा बच्चा, क्या हुआ तुझे? जैसे ही वो औरत कमरे में आई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका बच्चा जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था और उसके आसपास बहुत सारा खून था। उस बच्चे के मुंह पर भी खून लगा हुआ था, जिससे कि ये पता चल रहा था कि उसे खून की उल्टियां हुई हैं। क्या हुआ मेरे बच्चे को? कोई मेरी मदद करो। वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी उसी के घर में इकट्ठा हो गए और बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गए। लेकिन बच्चे में अब जान नहीं थी। ये जानकर वो औरत बहुत ज्यादा रोई। इसी तरह से जिसने भी धर्मेंद्र से दूध खरीदा था, उनकी इसी तरह तड़प तड़प कर मौत हो गई, क्योंकि वो भूतिया परिवार की भूतिया गाय का दूध था। ऐसे ही सुबह से शाम के 6 बजे तक दूध बेचने का सिलसिला चलता रहा और शाम के समय जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ तो धर्मेंद्र, उसके बच्चे और उसका बाप सभी दुकान को बंद करके घर आ गए। स्वागत है, आज कितनों की बलि का बकरा बनाया? माँ, आज तो बड़ा मजा आया, हमारे ग्राहक बढ़ गए हैं। बहुत अच्छे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये सारा गांव खत्म हो चुका होगा और हम यहाँ पर कब्जा कर लेंगे। लोगों को परेशान करके भूतिया परिवार बहुत खुश हुआ। उनका घर गांव के किनारे पर था, जहां बड़ा सा जंगल भी था, इसीलिए वहां लोगों का आना जाना बहुत कम होता था। जब अच्छे से अंधेरा हो गया तब दीपशिखा और उसके सास गंगा अपने घर से बाहर आई और अपनी गायों को चारा खिलाने लगी। खा लो मेरी जमुना और गोमती, तुम्हारा ही दूध तो हमारी ताकत है। सही कहा, लो और खाना खाओ। दोनों चुड़ैलों ने अपनी भूतिया गायों को खूब खाना खिला दिया और उसके बाद धर्मेंद्र, आदि और नरेश उनका दूध काढ़ने आ गए। वो हर रोज रात में ही उनका दूध निकालते थे और सुबह को उसे बेच देते थे। अरे वाह बाबा और दादा, आप दोनों शर्त लगाइए कि कौन सबसे ज्यादा दूध निकालेगा। तेरा बाप मेरे आगे अभी कच्चा है, ये ज्यादा अच्छे से दूध नहीं निकाल पाएगा। देखते हैं। दोनों भूतों ने बहस में दूध काढ़ा, जिसमें नरेश जीत गया। उसके बाद सभी अपनी गायों को बाहर बांधकर अंदर आ गए। बाहर गाय भयानक आवाज में चिल्ला रही थी। वो हर रात ऐसे ही चिल्लाती थी, जिसकी वजह से किसी को उनके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। ये हर रात इतनी भयानक आवाजें कहाँ से आती हैं? ना जाने कहाँ से ये शैतानी आवाजें आती हैं। मैं तो घर जा रही हूँ, मेरे बच्चे इनसे बहुत डरते हैं। सभी रात को उन आवाजों से डरकर जल्दी ही घर चले जाते थे। कोई उन आवाजों का सच नहीं जान पाया था। वहीं दूसरी तरफ हर रोज भूत चुड़ैल रूप बदलकर भूत या दूध बेचकर लोगों की जान ले रहे थे।
लगातार अब गांव में हो रही मौतों और भयानक आवाजों से लोगों को किसी शैतानी साई का शक होने लगा था। इसीलिए वो एक दिन अपने गांव के मुखिया के पास गए। मैं तुम्हारी बात को समझता हूं, चलो मैं समस्या का कोई समाधान करूंगा। गांव के मुखिया ने काफी सोचा और फिर वो गांव के बड़े आदमियों के साथ एक बाबा के पास चला गया। बाबा, सुना है आप बड़े ज्ञानी हैं, हमारी भी मदद कीजिए। हमारे गांव पर न जाने कौन सी विपत्ति आ गई है। तुम्हें मेरे पास पहले से आना चाहिए था। तुम्हारी वजह से वो शैतान कितने मासूमों की जान ले चुके हैं, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब उनका अंत निकट है। बाबा ने सभी की बात मान ली और वो रात के समय गांव में आ गया। रात में भयानक गायों की आवाजें आ रही थी। बाबा, ये आवाजें हैं जिन्होंने सभी का चैन चुराया हुआ है। ये आवाजें तो जंगल की तरफ से आ रही हैं। ठहरो, मैं अभी इसका पता लगाता हूं। बाबा अकेले ही जंगल की तरफ चला गया और वहां जाकर उसने भूतिया हवेली में झांक कर देखा तो उसे भूतिया परिवार दूध काटता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, तो ये है माजरा। अभी इन सभी को कैद करता हूं। बाबा ने उन्हें कैद करने के लिए अपना जादुई जाल निकाल लिया और पीछे से जाकर पूरे परिवार पर जाल डाल दिया। उस वक्त बस वहां गोमती गाय ही थी। जमुना वहां नहीं थी। पूरे भूतिया परिवार के साथ गोमती भी उसमें फंस गई। किसने किया ये? ए बाबा, छोड़ दे हमें, वरना अच्छा नहीं होगा। आ ही गए तुम मेरी पकड़ में। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। बाबा हंसने और खुश होने लगा। तभी पीछे से उसके ऊपर जमुना ने आकर अपने पैने सींगों से वार कर दिया। वो सींग बाबा का पेट फाड़कर आर पार हो गए और वो बाबा वहीं मर गया। अरे वाह, हमारी जमुना ने हमें बचा लिया। जमुना, अब हमारे ऊपर से इस जाल को भी हटा दे। मालिक की बात सुनकर उनकी राज दुलारी जमुना ने उस जाल में से उन सभी को आजाद कर दिया। बड़ा आया हमें खत्म करने वाला। इस दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें खत्म कर पाए। पूरा भूतिया परिवार आज और भी ज्यादा खुश था। उन्होंने आज रात भी गाय का दूध काढ़ा और उसे बेचा। ऐसे ही हफ्तों गुजर गए। लोग अनजाने में उनसे दूध ले लेते थे और फिर उसे पीकर वो मर जाते थे। ऐसे ही एक दिन एक योगिनी की बेटी उनसे दूध लेकर चली गई। माँ, मैं गाय का दूध ले आई हूँ। अच्छा, जा जाकर इसे उबाल ले। अपनी माँ की बात सुनकर अंजना ने उसे उबाला। जब अंजना उसे उबाल रही थी तो उसे अजीब सी बदबू आ रही थी। ये कैसी बदबू है इस दूध में? माँ को बुलाती हूँ। अंजना ने अपनी माँ को बुलाया। उसकी माँ देखते ही समझ गई कि वो दूध पीने लायक नहीं है और उस दूध में ही उन भूतों चुड़ैलों का उसे अक्स दिख गया। इसे मत पीना, ये कोई दूध नहीं, विष है। क्या माँ, विष? योगिनी ने अपनी बेटी को सारी बात बताई। सब कुछ जानकर उन दोनों माँ बेटी ने गांव से उन भूत चुड़ैलों को खत्म करने की ठान ली। माँ, इन भूतों चुड़ैलों ने कितने मासूमों की जान ले ली होंगी ना, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। दोनों माँ बेटी अच्छी थी। उन्होंने लोगों की मदद करने का मन बना लिया। फिर जब रात हुई तो वो भूतों चुड़ैलों के बसेरे पर पहुंच गई। पूरा परिवार बाहर ही था। माँ, अब मौका अच्छा है, मैं अंदर जा रही हूँ। अंजना तेज आवाज के साथ अंदर गई, लेकिन वो छिप गई। उससे सभी भूतों चुड़ैलों का ध्यान भटक गया और वो उसे ढूंढने लगे। इतने में ही योगिनी ने मौका देखा और उसने उनकी गायों को कैद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो उन्हें कैद करके वहां से भागी, उसे भूत आदि ने देख लिया। बाबा, बाबा, माँ, देखो इंसान। आदि की आवाज सुनकर सभी वहीं पर ही आ गए। अब योगिनी के बचने का कोई चांस नहीं था कि तभी उसकी बेटी अंजना ने पीछे से उन्हें आवाज लगाई। देखो, मैं यहाँ हूँ। सभी का ध्यान अंजना की तरफ को भटक गया। तभी योगिनी ने उन पर भी जाल डाल दिया और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उसने उन गायों और भूतों चुड़ैलों के ऊपर एक पवित्र नदी का मंत्रों से पड़ा हुआ जल डाल दिया। इससे वो सभी तड़प तड़प कर मर गए और सभी तरफ खुशहाली आ गई।